फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 109 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। आइसोमरिज्म लेक्चर नंबर 13 है और स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो आइसोमरिज्म को हमने स्टार्ट किया हुआ है और स्टीरियो आइसोमरिज्म पर लेक्चर नंबर 02 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। मैंने आपको लेक्चर नंबर 01 में बताया था कि स्टीरियो आइसोमरिज्म जो होता है इसकी दो किस्में होगी। कन्फ्रीग्यूशनल आइसोमरिज्म, कन्फ्रीग्यूशनल आइसोमरिज्म है और एक है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फ्रीग्यूशनल आइसोमरिज्म को तो इंशाल्लाह हम बाद में तफसीलन डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म की तारीफ़ कर ली थी, डिफिनीशन वगैरह हो गई थी। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में। अगरचे आपकी किताब ने इसको लिखा हुआ है कि मतलब है आपके कोर्स में इसको इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चे इसका डिमांड कर रही हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो हमारे पास मौजूद है, इसमें हम क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म, ओहो सर स्पेलिंग गलत है। स्टीरियो आइसोमरिज्म जो हमारे पास मौजूद है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, इससे पहले लेक्चर में स्पेलिंग आपको गलत नज़र आई होगी तो इसको ठीक कर लेना। स्टीरियो आइसोमरिज्म में आज की जो हम किस्म डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, इसको हम डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या पढ़ा था कि ये ऐसे आइसोमर्स होंगे तो आइसोमर्स एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बात हुई थी। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अच्छा, यहां पर सेम स्ट्रक्चर भी सेम, स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। और फ़र्क जहाँ पर, अच्छा आईयूपीएसी भी सेम कह लें, इनकी आईयूपीएसी भी सेम होगी, लेकिन जो फ़र्क हम कहते हैं डिफरेंट जो पाया जाता है ना, डिफरेंट, वो हमने पढ़ा था, अगर तारीफ आपको याद हो। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहें या ग्रुप ऑफ एटम कहें, इन स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी ना वो डिफरेंट होगी। इसी को हम स्पिरिचुअल अरेंजमेंट भी कहते हैं। स्पिरिचुअल अरेंजमेंट जो होगी एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की, वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट पाई जाएगी। तो हम इसको नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमरिज्म का नाम देंगे। लेकिन ये जो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर जो है, इसमें ये बातें तो हमारे पास होंगी, साथ में क्या होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में, इसको साफ कर दो, इसको कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो हमारे पास मौजूद है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में चौथी बात जो पाई जाएगी, चौथी बात वो ये होगी, जो कन्फर्मर बनाएंगे ना, कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म में जो आइसोमर्स होंगे उनको कन्फर्मर्स का नाम देंगे। जो आइसोमर्स होंगे उनको कन्फर्मर्स का नाम देंगे। इन कन्फर्मर्स में ये चीज़ पाई जाएगी कि जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर रोटेशन पाई जाएगी। रोटेशन इस तरह, ये इस तरह रोटेट करेगा,
इसको रोटेशन का नाम देंगे। ये कार्बन है, ये कार्बन है, दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इनके दोनों रोटेशन पाई जाएगी ये। और इस रोटेशन का फ़ायदा ये होगा कि जो आइसोमर्स आपके सामने बनेंगे ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होंगे, इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होगा। ये कहलाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। यानी इससे जो कन्फर्मर्स बनेंगे, कन्फर्मर्स जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जो पाया जाता है, यहाँ कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा बॉन्ड बाई केमिस्ट्री वाला, तो इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, डिटेल में बात हो चुकी है। इसके अंदर ये सिफत है कि ये रोटेशन करता है, ऐसे ये रोटेशन करेगा, ये रोटेशन करेगा। और रोटेशन करने की वजह से क्या होगा कि आइसोमर बनेंगे, आइसोमर, और उनको नाम दिया जाएगा कन्फर्मर्स। और ये रोटेशन जो है ना, अगर रोटेशन ऐसी हो रही है या ऐसी होगी, अगर एक मतलब ऐसे हो रही है फिर ऐसे होगी, तो इस वजह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, इंटर कन्वर्टेबल। यानी अगर आपके पास ये ए है और ये बी है और ये दोनों हमारे पास कन्फर्मर्स हैं, कन्फर्मर्स, तो इसमें रोटेशन होगी, ए बी में कन्वर्ट होगा, बी ए में कन्वर्ट हो सकेगा, इसलिए हम कहते हैं इसमें रोटेशन होगी। अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है एक मरतबा, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ऐसे रोटेट होगा तो बी ए में कन्वर्ट होगा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो पाया जाएगा ना, ए के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो पाया जाएगा, तो इसमें रोटेशन होगी। और इसकी वजह से जो आइसोमर बनेंगे उनको कन्फर्मर्स का नाम देंगे, और ये दोनों ए और बी एक दूसरे के कन्फर्मर्स हैं, कन्फर्मर्स, और इस फिनोमेना को कन्फर्मेशन का नाम देंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का नाम देंगे। अब इसकी एक अच्छी सी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ आपके पास यहाँ पर इथेन, ETHANE, फार्मूला है C2H6, C2H6। इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये C2H6 जो है, इसको मैं लिखते हूँ C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ CH2, सॉरी CH2 नहीं, CH3 और यहाँ CH3, ये होगा, ये इथेन हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ ये कार्बन नंबर 1 है, इसको कार्बन नंबर 2 क्या का नाम दे रहा हूँ। कार्बन नंबर 1 को मैं छोटे डॉट से शो करूँ और कार्बन नंबर 2 को मैं हम बड़े गोल दायरे से शो करूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, छोटे गोल दायरे से शो कर रहा हूँ, और ये मेरे पास कार्बन नंबर 2 है, इसको बड़े गोल दायरे से शो कर रहा हूँ, इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है ये। अब कार्बन नंबर 1 के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये छोटा गोल दायरा, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ दूसरा बॉन्ड, यहाँ तीसरा बॉन्ड, ये कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड आ रहा है, ये कार्बन नंबर 1, इधर नजर आ रहा होगा आपको, क्लियर, हाँ क्लियर नजर आ रहा है। कार्बन नंबर 1 के साथ ये बॉन्ड आ रहा है इस तरह, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ये कार्बन नंबर 2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इसके पीछे की तरफ से लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हम इसको इस तरह ले रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बड़ा गोल दायरा मैंने बनाया है, ये कार्बन नंबर 2 को शो कर रहा है, इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आप थोड़ा सा चेक करें, एक बॉन्ड जो है इसके साथ यहाँ बन रहा है, ये एक बॉन्ड इसके साथ यहाँ बन रहा है इधर, ठीक है, एक बॉन्ड इसके साथ यहाँ बन रहा है, चेक करें, ये सर साफ साफ बना दें, ये ले साफ साफ बना लिया, इसको थोड़ा साफ बना ले सारा, ये ले बेटा साफ बना लिया। और बोले इसके साथ एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है हाइड्रोजन का, ऐसे ये कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब इन दो
इन दोनों के, ये हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, इस बॉन्ड एंगल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, इसको नाम देते हैं डाईहेड्रल एंगल। छोटा सा लिख देता हूं, डाईहेड्रल एंगल, छोटा सा लिख दे, डाईहेड्रल एंगल। और ये यहां पर डाईहेड्रल एंगल जो है ना, ये एंगल, ये इसको डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। ये एंगल जो है ये है 60 डिग्री में मौजूद है, 60 डिग्री में ये एंगल मौजूद है। डाईहेड्रल एंगल जो है ये मौजूद है 60 डिग्री इस हाइड्रोजन के दरमियान। अब ये जो मेरे पास मौजूद है इसमें 60 डिग्री का एंगल यहाँ मौजूद है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म, ये कहलाएगा स्टेगर्ड फॉर्म, STAGGERED, स्टेगर्ड फॉर्म। मुझे नज़र आ रहा होगा, स्टेगर्ड फॉर्म, इसको हम नाम देते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। थोड़ा सा तो कट्टा है, बड़ा नज़र आ रहा है। स्टेगर्ड फॉर्म, ये स्टेगर्ड फॉर्म। अब सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन में सिफत है, ये रोटेशन करता है, तो क्या होगा, थोड़ा सा चेक करें। अगर मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट करूं, इसको और इसको, ये जो 2 नंबर कार्बन है, कार्बन नंबर 2, इसको मैं 60 डिग्री पर रोटेट करता हूं, इसको और इसको 60 डिग्री पर क्या करता हूं, रोटेट करता हूं, इसको और इसको, ये इसको मैं 60 डिग्री पर क्या करता हूं, रोटेट करता हूं। 60 डिग्री पर मैं इसको रोटेट करता हूं, ये हो जाएगा रोटेट। तो सूरत हाल क्या बनेगी कि एक आपके पास यहां, इसको थोड़ा पर लिख दूं, आसानी रहेगी मुझे। CH3, इसको मैंने इस तरह डॉट से शो किया, इसको 1 को, और 2 के लिए मैंने गोल दायरा लगाया है ऐसे। इसको मैंने जब 60 डिग्री रोटेट किया तो सूरत हाल क्या बनी, ये डॉट से शो रहा है नंबर 1, और ये शो रहा है गोल दायरे से। तो डॉट वाले तो उस तरह लगे हुए हैं जिस तरह पहले से मौजूद थे, पहले से जो मौजूद हाइड्रोजन थे इस तरह ऐसे ही लगे हुए हैं डॉट वाले। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जब मैंने इसको दूसरे को जो ना 2 नंबर को, ये तो 1 नंबर तो इस तरह था, इसको रोटेट नहीं किया, यहाँ जो 2 लगा हुआ है ना, 2, ये 2 नंबर कार्बन वाला, ये 1 पर कार्बन है, ये 2 पर भी कार्बन है, ये गोल दायरे शो करें। ये जब रोटेट हुआ है ना, तो क्या हुआ कि इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए थे, इसको थोड़ा बड़ा बना लो, इसे ऊपर ले जाओ, सच ऊपर ले जाओ, जितना ऊपर ले जाना सकते हो ले जाओ। ये ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं इसको भी। तो क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन जो है, इसके साथ हाइड्रोजन कुछ इस सूरत में रहेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन कुछ इस सूरत में रहेगा, इसके साथ हाइड्रोजन कुछ इस सूरत में रहेगा, इस तरह बना लो। ये बिल्कुल इस तरह होगा, एक इस तरह फ्रंट पर है, एक ऐसे पीछे चला जाएगा, ये ऐसे, एक इस तरह फ्रंट पर है, एक पीछे चला जाएगा ऐसे। जैसे उंगली है ना, इसके पीछे उंगली इस तरह चली जाए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे उंगली इसके पीछे ऐसे चली जाए, तो ये इस तरह है ना, एक दूसरा हाइड्रोजन इसके पीछे ऐसे आ जाएगा। अगर ये जो पॉइंट कार्बन है ऐसे हाइड्रोजन मौजूद है, तो जो गोल दायरा मैंने लगाया हाइड्रोजन को वैसे इसके पीछे चला जाएगा। इसको डॉट से शो करें। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो डाईहेड्रल एंगल है, ये इधर जो डाईहेड्रल एंगल होगा, यहाँ डाईहेड्रल एंगल वो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। जारी बात है, इस तरह कैसे ठहरे होते एंगल तो नहीं, एंगल तो ऐसे होता ना, यहाँ पर होते तो फिर एंगल बनता है, यहाँ तो पीछे ठहरे हुए हैं, एंगल तो नहीं बनेगा। डाईहेड्रल एंगल क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ये जो दूसरी फॉर्म है, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म इसको कहते हैं,
इक्लिप्स्ड फॉर्म, उसका नाम देते इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब ये रोटेशन अगर ऐसी हुई थी तो स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर रोटेशन ऐसी हुई तो इक्लिप्स्ड फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब ये दोनों कहलाएंगे कन्फर्मर्स, ये दोनों कहलाएंगे कन्फर्मर्स। ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, और इनके लफ्ज इस्तेमाल होगा, कन्फर्मर्स का लफ्ज इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कहलाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ये जो जितना फिनोमेना हमने पढ़ा है, इस सारे फिनोमेना के लिए हम लफ्ज यूज करेंगे, फिनोमेना के लिए हम लफ्ज यूज करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ये दोनों बात समझ आ रही है? दोनों में फ़र्क होगा, इसकी और इसकी दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क है, स्टेबिलिटी में फ़र्क है। यहाँ एंगल मौजूद है 60 डिग्री, यहाँ एंगल 0 है, ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, यहाँ ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर दूर हैं। वेस्पर थ्योरी को आप यूट्यूब पर चेक करें, वेस्पर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला। वो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, जितने ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब होंगे ना, एंगल उनमें कम होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी, उतना वो अनस्टेबल होगा। जितने ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर है, एंगल ज़्यादा है, रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा। ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब, एंगल कम, एंगल कम, रिपल्शन ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर, एंगल ज़्यादा, रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसको नोट कर लें। इसलिए यहाँ पर इनके दरमियान एंगल है, ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर है, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म जो है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये जो है यहाँ एंगल 0 है, ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब है, तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। ये मेरे लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मेरे लेस स्टेबल है। रिएक्टिविटी को हम चेक करें, स्टेबिलिटी को, ये मोर रिएक्टिव है, अनस्टेबल है ना, रिएक्शन जल्दी करेगा। ये लेस रिएक्टिव है बनिस्बत इसके, ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव। जो जितना कम स्टेबल उतनी उसकी रिएक्टिविटी अच्छी। ये लेस रिएक्टिव है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी कम, इसलिए इसके रिएक्शन अलग होंगे। ये हमारे पास कन्फर्मर्स कहलाएंगे, और ये फिनोमेना आइसोमर्स जो कन्फर्मर की सूरत में बन रहे हैं, इसको नाम दिया जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और इसमें सिग्मा बॉन्ड में ये सिफत है कि ये रोटेशन शो करते हैं, और ये कन्फर्मर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो ये छोटा सा लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ स्टीरियो आइसोमरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।